हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मंदोदरी रावण संवाद। उहा निशाचर रहे शशंका, जब तेजार गयऊं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करई विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूतन सने सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोर कर पति पग लागी, बोली वचन नीत रस पागी। कंत करस हरिसन परिहर हूँ, मोर कहा अति हित धर हूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करणी, श्रवई गर्भ रजनी चर घरणी। तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवऊं कंत जो चहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, यानी स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए यानी लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण यही गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करऊं तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता कर बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब सुभाव नारी कर साचा, मंगल मोह भय मन अति काचा। मूरख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जिये बिचारे निशिचर खाई। कंपई लोकप जाकी त्रासा, तासु नार सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसको खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हंस कहीं भी हंसी ताई उरलाई, चले हूं सभा ममता दिखाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर यानी अधिक स्नेह दिखाकर वह सभा में चला गया। और मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हूं सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसी सचिव उचित मत कहूं,
ते सब हंसे मस्ट कर रहे हूं। ज्यों ही वे सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेऊ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर कई लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। रावण को विभीषण का समझाना और विभीषण का अपमान। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलई भयास। राज धर्म तन तीन कर, होए बेगही नाश। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात नहीं कहकर प्रिय बोलते हैं, यानी ठकुरी सुहाती करने लगते हैं, तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूं बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। रावण के लिए भी वह सहायता यानी संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं और इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आ गए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि 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 सिर नाय बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यूं मोई बाता, मति अनुरूप कहूं हित ताता। फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात यानी राय पूछी है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजत सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परिनार लीलार गोसाई, तजऊं चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहि न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर रही, भजऊ भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत यानी सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के राजा ही नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। भगवान हैं वे, निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तन धारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धरक्षम रक्षक सुन भ्राता। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो
और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताई बैर तजनायी माता प्रणतारित भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिन हेत सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कत यग जही लागा, जासु नाम त्रैताप नशावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, हे वही प्रभु श्री भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागहूं विनय करऊं 10 शीस, परिहर माने मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूं और विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन करिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सन कह पठिए यह बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही पाए सुअवसर तात। मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दिए। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, तातु अनुज तब नीत विभूषण, सौर धरऊं जो कहते विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत करस कहते सट दो, दूर न करऊं यहाँ को, माल्यवंत गह गयऊं बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, परंतु जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति बनी रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तव कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानऊ रिपु प्रीता, काल रात निशिचर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगहूं राखूं मोर दुलार, सीता देऊं राम कहूं अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरे दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीत बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तोय निकट मृत्यु अब आई।
विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेद द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, परंतु उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूंड तोई भावा, कैसी न खलयस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा है, तू जीता तो है सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैं अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरबसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जायति नहीं कहूं नीति, अस कहीं कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई, तुम पित सरसी भले मोय मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यह बड़ाई, संत की यह बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा किया है, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पथ गए हूँ, सबहीं सुनाए कहते अस भय हूँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वो ऐसा कहने लगे। राम संत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहि जन खोर। श्री राम जी सत संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूं, मुझे दोष ना देना। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव भिन तब ही अभागा, चले हर्षि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा यानी वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखिए जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद परसी तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिनके चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखिए ते ही। जिन चरण कमलों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मर्ग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अवभाग्य है कि उन्हें आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पाद कोई भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन अब जाए। जिन चरणों की पादिकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा,
आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ए विधि करत सप्रेम बिचारा, आयऊ सपद सिंधु पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, यानी कि जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, उधर आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताई राख कपि से पही आए, समाचार सब ताही सुनाए। कै सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कह कपीस सुनऊ नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले न जाने किस कारण से आया है। भेद हमारे लेन सठ आवा, राखई बांध मोय अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु बचन हरसि हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन में कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, यानी शरण में आए हुए परम पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूं जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलो कतिहान। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरणागत में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं और पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी पाप लगता है। कोट विप्र बदला गई जाऊं, आए शरण तजऊं नहीं ताऊ। सन्मुख होए जीव मोय जब ही, जन्म कोट अगना सही तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरणागत में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत करे सहज सुबाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तब उन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के भेजा है, तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमष मऊ तेते। जो सभीत आवा शरणाई, रखियऊ ताई प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उबे भांत ते आन हूं, हंसी कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहीं कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले जाओ।
दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर बानर चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर ही ते देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले यानी अत्यंत सुगत दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे ठटुक एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एक टक देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित यति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसा शरीर है, मेरा तामसी शरीर है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुन आय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूं कि प्रभु भव यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, तीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत बैठे। तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढंग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी, कहूं लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित आपकी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसऊं दिन राती, सखा धनम निभई के भांति, मैं जानूं तुम्हार सब रीति, अति निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार से निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार को जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरभल नाश बरबल वाश नरक करताता, दुष्ट संग जन देही विदाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशलन जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लगी भजत राम कहूं, शोक धाम तजी काम।
जब तक जीव की कुशल नहीं और नहीं स्वप्न में उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर में यानी विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं बसता। तब लगी हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुणे तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाई। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लों को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप पुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमिति अति, राम कृपा सुख पुंज। देखऊं नयन विरंच, शिव सेव जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊं, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभूषुंड जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट छल नारा, करऊं सद्ध ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुखद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, यानी सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है, तुम सरी के संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता।
सगुन उपासक पर हित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में जो दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगाध श्रवणामत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है और हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरस शोभहि। प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रण धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख हूं दीन हूं राज अखंड। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सखते हुए दे दी। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछे विशाना। निज जन जाने ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसा परम कृपालु प्रभु को छोड़कर, ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत ही भाया। पुन सर्वाग्य सरब उर्वासी, सरब रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक।
फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।